अली गौर बलोच साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, जब आपकी हुकूमत नहीं आई थी, आप अदम एतमाद की तहरीक को लेकर 2-2.5 महीने जो कोशिशें करते रहे, हम आपके एक एक लीडर से सवाल करते थे कि उस वक्त आप लोग इमरान खान हुकूमत को इस बात पर तनकीद करते थे कि ये मुल्क नहीं संभाल पा रहे, मईशत इन्होंने कहीं पहुंचा दी है, आगे डिफॉल्ट कर जाएंगे, नुकसान होगा, सब बातें सब बयानात अपनी जगह। हम पूछते थे आपके पास क्या है, आप कैसे दुरुस्त कर लेंगे, कोई तरीका, कोई हिकमत अमली, कोई प्लानिंग, और आपकी तमाम लीडरशिप कहती थी हमें आने दें, हम कर लेंगे। सर, एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत, पूरा के पूरा एक आम आदमी का आपने बजट हिला के रख दिया, तहस नहस कर दिया है। सर, अब आपको लगता है आप जस्टिफाई कर पाएंगे इसको किसी सूरत अवाम के सामने? बलोच साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा, एक तो मुझे आपकी एंट्रो की आवाज बिल्कुल नहीं आई, अभी आवाज आपकी क्लियर हुई है। और देखिए, मुझे कुछ समझ, आपका क्वेश्चन मुझको जरूर समझ आया। देखिए, इस बात के इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा इजाफा है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अवाम के लिए बोझ है, इसमें कोई दूसरी नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये जो कुछ किया धरा है, ये वो मुआहदे हैं जो साबका हुकूमत ने किए हैं, और इन मुआहदों अगर अमल नहीं होता तो IMF आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं। अगर आप कर्जे नहीं लेते तो आपका मुल्क डिफॉल्ट करेगा। तो उसके लिए जरूरी था कि उन मुआहदों की तौसीक की जाए जो भयानक मुआहदे इमरान अहमद न्याजी IMF के साथ करके गए। और लेकिन हाँ, बेहतरी जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन फौरी तौर पर जरूरी था कि इन मुआहदों की तौसीक की जाए, तो वो लिहाजा हमारी हुकूमत ने की है। लेकिन उसके साथ आपने देखा है कि डॉलर की कीमतें जो है वो 5-6 रुपए नीचे हुई हैं। इसके बाद जब प्रॉपर फंडिंग होगी तो ये डॉलर की कीमत जो है वो मजीद कम होगी। और आपको पता है कि ये चैलेंज हमारे लिए नया नहीं है, ये चैलेंज हमने 2013 में भी लिया था। उस वक्त भी हमने डॉलर की कीमत कम की थी और महंगाई की रेशो कम की थी। अब भी इंशाल्लाह होंगे। 4 साल इस मुल्क को दोनों बलोच साहब, कतई कलामी की माजरत, सर ये कहना कि मुश्किल फैसले हैं, साबका हुकूमत का मुआहदा था, इंटरनेशनल मार्केट के हालात, आप एक आम बंदे को ये सब बात समझा सकेंगे जिसके आपके ने बजट को हिला के रख दिया है, या आप कबूल करेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है आप भी आज इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको तो खुद शायद इल्म ना हो कि आपकी हुकूमत तब 4-5 साल थे, अब आपके पास कितना वक्त है कि आप रिलीफ दे पाएंगे? हेलो, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए आयशा, बात यह है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि हम इमरान अहमद न्याजी की तरह वो काम नहीं करेंगे कि अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क को स्टेज पर लगा दें। लिहाजा हमने हम ये कहते हैं कि हम ये वो काम नहीं कर सकते कि अपनी सियासत नुकसान के लिए मुल्क का नुकसान कर दें। हम इंशाल्लाह मुल्क में बेहतरी लाएंगे। हम मुश्किल फैसले हैं, हमने किए हैं, हम वो चैलेंज कबूल करते हैं। हम ये समझते हैं कि अवाम को 100% पता है कि इनका असल मुहर्रिक कौन है और इस असल तबाही का जिम्मेदार कौन है, और हम ये तमाम चीजें लेकर अवाम के सामने आ गए हैं, फैसले भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला 2023 का इलेक्शन इसी बयानिए पर लड़ेंगे। और ऐसी बात नहीं है, हम इंशाल्लाह मुल्क में बेहतरी लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। इस चैलेंज को भी कबूल किया है। लेकिन हम ये हमारा ये मौकफ है कि पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम जानती है। इनके चंद किराए के तर्जमान टॉक शोज में बैठकर लाखों बातें करते रहे कि वो ये जी तेल महंगा हो गया, फलां चीज महंगी हो गई। लेकिन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का बच्चा जानता है कि इस पाकिस्तान की तबाही इमरान अहमद न्याजी ने की, और 2013 से 18 तक अगर मईशत को संभाला, पाकिस्तान ने तरक्की की। साहब ये ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कम दें, कोई हमारी मईशत कोई इतना बेहतरी की तरफ कहा जाए ना, मुल्क के कर्जे उतार दिए, कर्जे हर हुकूमत ने बढ़ाए हैं, इस मुल्क के ऊपर बोझ सब ने डाला है और तरीके भी सीख लिए हैं कि आवाम से 1-1, 2-2 रुपया करके कैसे निकलवाया जाना है। सेनेटर सैफुल्लाह साहब, मुझे ये फरमाइएगा, ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है बहुत ही अजीब और गरीब है, और पहले भी उन्होंने 1-2 बार चैलेंज करके कहा, आज फिर जलसे में कहा एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये दुरुस्त फैसलों से क्या मुराद है, हमें समझा सकेंगे? वो बार बार इदारों को आवाजें दे रहे हैं, एक पार्लियामेंटेरियन है, एक डेमोक्रेट है, पार्लियामेंट के अंदर नशिस्त रखते हैं, वो बार बार कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने ये ना किया तो वो हो जाएगा, वो ना किया तो हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये रास्ता ना दिया तो वो हो जाएगा। सर, ये दुरुस्त फैसलों का जो प्रेशर डाल रहे हैं, चाह क्या है? थैंक यू, आपने इनवाइट किया। देखें, आपके सामने है ना,
खान साहब जो कहते हैं कि दुरुस्त फैसले, ये है ना, ये जो अभी पार्टी आई है, ये PDM 12 जमातें साथ मिलके हुकूमत में आई, दावा क्या था उनका? दावा ये था कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं 149 पे हैं, ये इसको लेके आएंगे 50 पे, डॉलर जो 182 पे है उसको लाएंगे 100 पे। ये तो इनकी बिजली है, बिजली जो मतलब 18 रुपए पर यूनिट है, उसको ये ले आएंगे 5 रुपए पे। अभी हुआ क्या है? जो खान साहब कहते हैं ये आपके सामने है ना, खान साहब को अपनी बात तो नहीं कहते, खान साहब का कहना है का यही मकसद है कि ये जो 2 महीने में आपने देखा है, अभी 2 महीने में नहीं हुए, आज तो हम 3 को बैठे हैं, ये तो 10 तारीख को आए हैं, 10 अप्रैल को आए हैं ना ये, अभी इनको 2 महीने भी नहीं हुए, उसमें अभी 7 दिन पड़े हैं। इन्होंने जो 7 हफ्तों में हालत की है पाकिस्तान की, आप देखें कि 60 रुपए तेल बढ़ाए, अब इनके पास जस्टिफिकेशन है किसी की? सेनेटर साहब, कतई कलामी की माजरत वो ये कह रहे हैं कि आपके मुआहदे हमें बोझ उठाना पड़ा। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपने पौने 4 साल में मईशत खड़ी की कि 7 हफ्तों में वो मईशत बिल्कुल ही डूब गई? ये 4 सालों की मेहनत थी उसके पीछे, ये पॉलिसीज थी। आयशा बीबी, यही तो हम कहते थे, तो सबको तकलीफ होती थी ना जब हम कहते थे कि 48 साल में इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को कहां पहुंचाया। तो हमें तो ये कहते हैं कि 1 साल में करके दें, अभी आज ये 2 महीने में करें ना, ठीक हो गया। जब ये इनकी जिम्मेदारी अभी कह रहे हैं आपके सामने, अभी आप देखिए, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो देखिए, जो भी हुकूमत आए, कम से कम जो माजी की हुकूमत में डालने से मसाइल का हल नहीं होगा। बिल्कुल, तो वेरी ऑनेस्ट, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो भी हुकूमत आती है वो अपने ये थोड़ी है, ये तो मतलब भागने की बात है। जो भी हुकूमत आए, देखिए जब हम भी आए थे तो 50 साल के 48 साल के मसाइल थे, सब कहते जी क्या सर, तो अपनी खुशी से आए थे ना। एक तो ये समझ नहीं आती हर आने वाली हुकूमत ये क्यों कहती है अपनी खुशी से। आप लोग आप भी कहते थे माइंस लगा दे, वो भी कहते थे माइंस लगा दे, हम अवाम का क्या कसूर है? अपनी खुशी से जाते हैं आप लोग असेंबलीज में। अगर आप मुझे थोड़ी बात करके दें ना, मैं तो 2 लफ्ज बोलता हूँ, फिर जो है ना वो रिदम ही टूट जाता है सारा। बात ये है कि अभी जैसे भाई ने कहा ना कि जैसे 13 में हमने आके और चैलेंज कबूल किया, डॉलर को नीचे लाए, तो मैं उनकी थोड़ी तस्दीक कर लूं कि जब 2013 में पीपी गवर्नमेंट गई थी तो डॉलर 98 का था, जब 2018 में नून लीग गवर्नमेंट गई तो डॉलर 128 का था। ऐसे कोई भी बात नहीं है। कौन सा डॉलर? मेरी याददाश्त के मुताबिक मैं गलत ना हूं तो कामरान साहब करेक्ट कर दें सर, फैक्ट सही कर लें। मेरा ख्याल से जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी तो डॉलर 98 पे नहीं था, 110 या 18 पे कहीं था, जो मेरी याददाश्त है। अभी ये तो अभी आप लेट से ही देखें ना, ये तो आपको अभी पता लग जाएगा। ठीक है, मतलब है जो हुकूमत आए वो जिम्मेदारी ले, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल वही रह गया। लेना चाहिए, लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो हुकूमत आती है उसको कोशिश करनी चाहिए। अभी देखिए ना, आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल में कैसर शेख साहब बैठे थे। अभी देखिए आपके पास एक इलेक्टेड MNA बैठा हुआ है, वो खुद कह रहा था कि मेरे पास प्लान है इसका मैशत को सही करने का, मैं सब पार्टी के साथ मिलकर करूंगा। क्या हुआ? नून लीग ने 12 जमात वही मिफ्ता इस्माइल को लाए। भाई मिफ्ता इस्माइल वो कैंडी फैक्ट्री है, वो चलाता है, उसको क्या पता मैशत का। देखिए वो कहता था ना कि मैं डॉलर 5 रुपए में कर दूंगा, क्यों नहीं कर रहा अभी डॉलर? क्यों डॉलर जाके 205? मैं समझ गई सर, 1 हफ्ते में 60 रुपए पियोल। ये तो देखें, ये मीडिया का एक मिनट, ये मीडिया का एहसान माने कि मीडिया इनको कुछ नहीं कहता। अभी ताजा देखें, इश्तिहार मिल रहे हैं अखबारों को, टीवी चैनल्स को, वरना ये 60 रुपए 1 हफ्ते में ये जो तेल का बढ़ाना है। तो सर क्या करें, ये इस हुकूमत के कोई अपने पसंदीदा लोग होंगे, वो वहाँ इश्तिहार बांट रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के अपने बहुत पसंदीदा लोग, और डिजिटल तक उन्होंने बहुत बड़ा खड़ा किया, वो वहाँ इश्तिहार बांट रहे थे। मेरे बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं सर, खुल के सामने आके हुकूमतें दे और बात है, अगर आप अपने ऑन बोर्ड करके सहाफी देने हो तो लहदा। सर एक बुनियादी सवाल, मुझे कामरान साहब की तरफ बढ़ना है, आपने जवाब नहीं दिया। आप एस्टेब्लिशमेंट ने अगर दुरुस्त फैसले ना किए तो ये हो जाएगा, ये फरमाइएगा एस्टेब्लिशमेंट का कौमी असेंबली की कार्रवाई से और हुकूमती फैसलों से क्या ताल्लुक है? इमरान खान साहब हुकूमती फैसलों और कौमी असेंबली की कार्रवाई में एस्टेब्लिशमेंट की मदद क्यों चाह रहे हैं? भाई देखें, आपको याद होगा ना, जब हुकूमत को 1 दिन हुआ था तो बयान कहां से आया था कि देखें मैशत संभल रही है, डॉलर अभी मुस्तकम हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है। आपको वो स्टेटमेंट तो याद होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगी। तो इसी वजह से उन्हीं से कहा जाता है ना, कभी देखें भाई अभी 182 की जगह डॉलर 205 पे पहुंचा, अभी 2-3 रुपए वापस आया है। ठीक है भाई, जो पीओल 149 था वो 209 पे पहुंचा। तो आपको वो सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लें, अगर इसके नई हुकूमत के, हाँ, तो उसी पे आप उसी को है ना। ठीक है, इस पे तो क्लियर बात है। इस पे चलिए मैं ये फिर करेक्ट कर दूं कि 9 अप्रैल को जिस दिन इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुई थी, उस दिन 189 पे था डॉलर का रेट। कामरान यूसुफ साहब,
अब जो हालात हैं आज, जब इस वक्त सख्त माशी फैसले हुकूमत ले रही है, एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत पर, बिजली के बुनियादी यूनिट के ऊपर करीबन 8 रुपए, क्या हम ये कह सकते हैं किसी भी सूरत के मुल्क दिवालिया होने के खतरे से बाहर आने की जानिब जा रहा है? देखें, अभी मजीद इनको मुश्किल फैसले लेना होंगे, लेकिन बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि बिलाखिर इन्होंने फैसला कर लिया है कि मुश्किल और गैर मकबूल फैसले लेने हैं। क्योंकि प्योरली अगर आप सियासत को एक तरफ रखें और इकनॉमिक टर्म्स में बात करें, इस बहस में जाए बगैर कि इसका कसूरवार कौन था, क्या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी या जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है वो थी या उससे पहले वाले थे, जब इन्होंने गवर्नमेंट संभाली तो इनको ये बिल्कुल पता था कि पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। पाकिस्तान के मौशी हालात ऐसे थे कि आपको IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना पड़ेगा। और इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने जो आते साल इनको ये काम करना चाहिए था कि इमीडिएटली ये जो सब्सिडी थी इसको विड्रॉ करना चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये क्लियर नहीं थे कि शायद इन्होंने कितने अरसे तक हुकूमत में रहना है, क्योंकि एक खबरें ये भी आ रही थी कि शायद एक दबाव था कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ ना जाया जाए, और वो जो टाइम बीच में आप कह लें कि 1 से 1.5 माह का टाइम बीच में जो जाया किया इन्होंने, उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो मजीद गंभीर हुए हैं। अब जब इन्होंने ये फैसला कर ही लिया है, एक कड़वी गोली ली है और अपनी, मेरे ख्याल में नून लीग ने जो अपनी जो सियासी साख है उसको दांव पर लगाया है, तो उसका पर्पस यही है कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है। क्योंकि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस वक्त वो $10 बिलियन से भी नीचे आ गए हैं, यानी कि आप 6 हफ्तों की जो इम्पोर्ट बिल है वो भी पे नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि आपके पास एक ऑप्शन था, या तो आप इस सब्सिडी को कंटिन्यू रखते और उसके नतीजे में होता क्या कि आपका जो रुपए की कदर है वो मजीद गिरती और आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो मजीद गिरते, और आपका IMF के साथ प्रोग्राम बहाल ना होता। IMF के साथ प्रोग्राम बहाल नहीं होगा तो आपके जो दोस्त ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब है, UAE है, चीन है, जो आपसे कह चुके हैं कि आप पहले IMF से प्रोग्राम बहाल करवाएं फिर हम आपकी मदद करेंगे, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं।